नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के प्रथम सती खंड का 26वां अध्याय। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी का ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी, सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापति के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। वे होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वे जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वे दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। ये भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बन फिरता है और शास्त्रिक विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाला या इसका अनुसरण करने वाले लोग पखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उदंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रथ क्रम में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्ण में पृथक पृथक और कुरूप है। इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा,
उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष में आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा प्रयुक्त हो पखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार श्राप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महा दुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन में रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वे दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। वह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद वाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, ये आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वह महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह श्राप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदन, मेरी बात सुनो। तुम जो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू भी नहीं सकता। अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षर में और सूतक में है। उसके प्रत्येक सूतक में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित हैं। अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता हैं। इसीलिए तुम रोष वश उन्हें शाप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम संकादिक सिद्धियों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही कर्म यज्ञ हूँ। यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ। यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। ये कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। महामते नंदन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बात करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदीकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रमद गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए।
इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवध्रुव में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम अपनी प्रकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। अध्याय 26 समाप्त। इस अध्याय में फिर से हमें सत्कार करने की प्रेरणा मिल रही है कि सब लोग शिव जी की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठे। उसके बाद दक्ष ने भी ब्रह्मा जी को सत्कार देकर प्रणाम किया, लेकिन नहीं, अभी ब्रह्मांड का अधिपति बनाया गया था। इस वजह से उनके मन में बहुत अहंकार था, पर तत्व ज्ञान नहीं था। तो जब अहंकार ज्यादा था, तत्व ज्ञान कम था, तो जब सबने उनको मस्तक झुकाकर उनका सत्कार किया और खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव नहीं खड़े हुए, तो उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि पूरे ब्रह्मांड का जो करण करावनहार है, जिसके हाथ में सारी सृष्टि का जो रचयिता है, वो क्यों मेरे सामने खड़ा हो। वो ज्ञान नहीं था, अहंकार था। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि जो भी इनको मानता है और इनका ध्यान करता है, वो वेद कर्म से लुप्त हो जाए, वो कलंकित काम करें, वो पखंडी बन जाएं, दुष्ट बन जाएं, पाप करें। ये सब सुनकर नंदी जी को बहुत गुस्सा आ गया। और यहाँ पर एक उन्होंने उदाहरण दिया कि नंद उनके नेत्र चंचल हो गए। तो जब हम क्रोध में आते हैं, कोई और विकार के वश में होते हैं, तो हमारी इंद्रियां भी अपनी तरह से एक अलग व्यवहार करती हैं। इस पंक्ति से हमें ये समझाया गया है। और वो बहुत गुस्से में बहुत कुछ बोल गए। जब उन्होंने गुस्सा किया तो प्रजापति ने और गुस्सा होकर कह दिया कि आप वैदिक मार्ग से भटक जाएं और पखंडवाद में लग जाएं, शिष्टाचार से दूर हो जाएं। केशवर को फिर से गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भी यहाँ पर तुमने शिवजी महाराज का मजाक उड़ाया है, उसका तुम्हें ये फल मिले कि तुम हमेशा से वेदवाद में फंसकर रह जाओ, तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओ और स्वर्ग को ही सबसे उत्तम वस्तु समझकर उसी की माया में फंसे रहो। और कुछ जो हैं वो शूद्र का यज्ञ कराने वाले दरिद्र हो जाएंगे और कुछ दूषित दान ग्रहण करके नरकामी हो जाएंगे और कुछ तो ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि ब्राह्मणों के मन में दुष्टता भरी है, इसलिए उन्होंने अभिमान में आकर शिव जी का उपहास किया है। इस कारणवश वो सदा के लिए तत्व ज्ञान से विमुख रह जाएं और अपनी इच्छा के पीछे ही लगे रहें, गृहस्थ आश्रम में कर्म कांडी करते रहें और फिर कर्म की प्रशंसा करते रहें और वेदवाद का ही विस्तार करते रहें। और फिर वो कहते हैं कि ये जो मूर्ख या दक्ष हैं, इनका तो कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण इनका मुख जो है वो बकरे का हो जाएगा। अब बकरे की मिसाल देकर हमें यहाँ पर एक बहुत गहरा विचार दिया है कि बकरा एक ऐसा पशु है जो मैं करता रहता है। तो जो अहंकारी पुरुष है वो भी अहंकार में आकर मैं करता है। वो भूल जाता है कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है। तो यहाँ पे हमें इस अध्याय में अहंकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, दोनों चीज़ों को बहुत बार और बहुत विस्तार से समझाया है। और श्राप देने के रहित जो हमें समझ में आता है कि हम इन्हीं श्रापों में फंसकर कर्म कांडों में जुटे हुए हैं। तो हमें इस सब का तत्व ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हम ये समझ जाएं कि भगवान शिव ही सब कुछ हैं और उन्हीं का ध्यान करके हम इस संसार भवसागर से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो हम
दुनिया में जीते हुए कर्म कांडों में फंसे रहेंगे, और जब हमारा अंत समय आएगा तो हम फिर माया में फंस जाएंगे कि हमें स्वर्ग में जाना है। अब रुद्रदेव सदा शिव जी नंदी जी को कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम तो परम ज्ञानी हो, तो तुम्हें क्रोध नहीं करना, और शाप जो है वो तो भगवान को छू ही नहीं सकता। फिर कहते हैं कि तुम तत्व ज्ञान देने वाले हो, इसलिए शांत हो जाओ, और ये कौन है, तुम कौन हो, वो कौन है, ये भेदभाव से बाहर निकलो। इस जो तेरा मेरा है वो खत्म कर दो, क्योंकि सभी तो मैं हूं। वो एक तत्व परमात्मा है, सभी शिव हैं। शिवोहम की यहाँ पे हमें प्रेरणा मिल रही है। हम डुअलिटी में फंसे हुए हैं, जबकि वननेस है, सब जगह ही वो परमपिता परमात्मा है। वो यहाँ पे हमें इस अध्याय में स्पष्ट रूप से समझाया है। क्रोध नहीं करना। तो जहाँ पर नंदीकेश्वर जो है वो भगवान शिव के प्रेरणा से समझाए जाने पर शांत हो जाते हैं एकदम से, वहीं पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि दक्ष जो हैं वो रोष में है अभी भी। नंदीकेश्वर को तो ज्ञान मिल गया, उन्होंने समझ लिया शिव जी महाराज से, तो उनके अंदर तत्व ज्ञान के कृपा से उनका क्रोध शून्य हो गया। लेकिन जब तक हम अपने अंदर वो गुस्सा रखते हैं किसी के भी प्रति, तो वो हमें ना चित्त को शांत रहने देता, और बुद्धि जो है उस पे पर्दा पड़ जाता है और मूढ़ता छा जाती है, जैसे इस अध्याय में लिखा है। तो हम दुर्व्यवहार करते हैं और अपनी ही दुष्ट बुद्धि का परिचय देते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्रोध नहीं करना है, और किसी से भी कभी भी भेदभाव नहीं करना, क्योंकि सभी तो उन्हीं का रूप है। जैसे बानी में भी सुनते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है। यहाँ पर हमें गुरु साहब फिर से याद करा रहे हैं कि किससे राग द्वेष करना है, सभी तो मैं हूँ। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना।